दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानों में से एक भारत की भूमि पर 4.5% से ज़्यादा में फैला हुआ राजधानी दिल्ली से महज 700 किलोमीटर की दूरी पर भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट द थार डेजर्ट। दूर दूर तक रेत ही रेत, बड़े बड़े रेत के टीले, चारों तरफ सूखा ही सूखा और धूल भरी तेज हवाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी अनबाउंडेड। आज हम बात करेंगे भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन राजस्थान में स्थित थार डेजर्ट के बारे में, जिसको कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। थार डेजर्ट दुनिया भर में मौजूद महान रेगिस्तानों में गिना जाता है और थार डेजर्ट की गिनती 9 सबसे गर्म रेगिस्तानों में होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि थार डेजर्ट 2,38,254 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों का हिस्सा है। आइए हम जानते हैं कि थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान के किन किन स्टेट्स का हिस्सा है। सबसे पहले बात करें भारत की, तो ये राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। ये गुजरात में कच्छ के रण से लेकर हरियाणा और पंजाब का भी हिस्सा है। और पाकिस्तान की बात करें तो ये सिंध और पंजाब दोनों का हिस्सा है। थार डेजर्ट का 85% हिस्सा भारत में मौजूद है और केवल 15% हिस्सा ही पाकिस्तान में मौजूद है। बात करें भारत की, तो थार डेजर्ट का 60% हिस्सा राजस्थान में है और बाकी का बचा हुआ हिस्सा गुजरात, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। थार डेजर्ट भारत के 4.56 जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है और थार डेजर्ट के उत्तर में सिंधु गंगा का मैदान है, पश्चिम और उत्तर पूर्व में कच्छ का रण है और अरावली पर्वतमाला पूर्व में रेगिस्तान की सीमा बनाती है। अरावली पर्वतमाला के कारण ही ये डेजर्ट बाकी एरियाज में फैलने से रुकता है, वही इसे अलग अलग बांटने का काम करती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थार डेजर्ट दुनिया के फेमस पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटकों का आकर्षण यहाँ के रेतीले टीले हैं, जिनमें की डेजर्ट सफारी करवाई जाती है। रेगिस्तान के सम इलाके में हजारों मात्रा में डेजर्ट कैंप स्थित है, जहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ आपको थार रेगिस्तान के जीवन का फील कराया जाता है। आपको पारंपरिक नृत्य दिखाए जाते हैं, पारंपरिक गीत सुनाए जाते हैं। थार रेगिस्तान में कई जगहों पर दूर दूर तक खाली सूखा ही सूखा है, तो कई जगह पर दूर दूर तक हरियाली के मैदान भी हैं। हर साल मानसून की शुरुआत में यहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं। राजस्थान का थार डेजर्ट 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का बसेरा है। यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर पर 83 लोग रहते हैं। दुनिया भर के रेगिस्तानों में थार डेजर्ट सबसे ज़्यादा आबादी वाला रेगिस्तान है। राजस्थान की पॉपुलेशन का लगभग 40% हिस्सा थार डेजर्ट में रहता है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। राजस्थान का बीकानेर और जैसलमेर ज़िला पूरी तरह से रेगिस्तान में स्थित सबसे बड़े शहर हैं। यहाँ के लोगों को पानी के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। थार डेजर्ट में तो पीने योग्य पानी भी दुर्लभ है। पीने योग्य पानी ज़्यादातर गहरी भूमिगत में ही उपलब्ध होता है। पानी की कमी के कारण यहाँ हर वर्ष हजारों वन्य जीव मारे जाते हैं, इसीलिए थार डेजर्ट को मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ जून से सितंबर के बीच केवल 300 से 400 mm ही वर्षा होती है, जबकि पूरे देश में औसतन वर्षा 1200 mm होती है। यहाँ कृषि उत्पादन मुख्य रूप से खरीफ फसलों से ही होता है, जो कि बरसात आने पर गर्मियों में उगाई जाती है। इसमें बाजरा, गंवार, ज्वार, मक्का, तिल शामिल है। राजस्थान के थार रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें भी हैं, जिनमें सांबर, कुचामन, डीडवाना, पचपदरा और फलोदी शामिल है। इन झीलों में बरसात के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि थार की झीलें बहुत अधिक मात्रा में नमक उत्पादन का सोर्स है। कच्छ के रण में सबसे ज़्यादा मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। देश में इस्तेमाल में लिए जाने वाला नमक लगभग थार डेजर्ट में ही उत्पादन होता है। थार डेजर्ट का तापमान मौसम के हिसाब से बदलता रहता है, जो कि सर्दियों में 0 से लेकर गर्मियों में 50 डिग्री से भी ऊपर तक पहुंच जाता है। गर्मियों के दिनों में यहाँ पे तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। थार का तापमान दिन में बहुत गर्म रहता है और रात होते होते तापमान अचानक गिर के ठंड हो जाती है। गर्मियों के दिनों में यहाँ लोगों का रहना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं।
थार रेगिस्तान में कई जगहों पर उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन रेगिस्तान की मिट्टी साल में मैक्सिमम टाइम सूखी रहती है। तेज़ हवाएं रेगिस्तान की मिट्टी उड़ाकर कुछ हिस्सा उपजाऊ ज़मीन पर जमा कर देती है, जिसके कारण फसल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं तेज़ हवाओं की वजह से रेगिस्तान में रेत के टीलों का मूवमेंट भी होता है। थार डेजर्ट के रेत के टीले स्थायी नहीं रहते, वे इन तेज़ हवाओं के कारण शिफ्ट होते रहते हैं। उपजाऊ भूमि को इन समस्याओं का मुकाबला करने के लिए रेत के टीलों को पहले स्क्रब सामग्री के साथ माइक्रो विंड ब्रेक बाधाओं को खड़ा करके फिर उपचारित टीलों को वन रोपण द्वारा स्थिर किया जाता है, जिनमें फाग सुना और अरंडी के पौधे जैसी झाड़ियाँ और गोंद बबूल लेबेक पेड़ जैसे पौधे लगाए जाते हैं, जिनसे कि मिट्टी का कटाव कम हो सके और ये ज़मीन उपजाऊ बन सके। तेज़ हवाओं के कारण उड़ने वाली मिट्टी को उपजाऊ भूमि में रोकने के लिए सरकार द्वारा 149 किलोमीटर लंबी इंदिरा गांधी नहर योजना लाई गई है, जो कि यहाँ के लोगों को रेगिस्तान की भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। आगे बढ़ें तो राजस्थान के थार डेजर्ट में 3162 स्क्वायर किलोमीटर में डेजर्ट नेशनल पार्क है। इसमें 44 गांव शामिल है। अब हम थार डेजर्ट के पशु वर्ग के बारे में बात करेंगे। वन्य जीव प्रजातियां थार डेजर्ट में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करें तो कच्छ के रण में काला हिरण, चिंकारा और भारतीय जंगली गधा शामिल है। यहाँ का वातावरण इन सब के लिए बहुत सूटेबल माना जाता है। ये सब जानवर अन्य स्थानों पर रहने वाले जानवरों की तुलना में छोटे होते हैं। थार रेगिस्तान 141 प्रजातियों के पक्षियों के लिए आश्रय स्थल है, जिसमें हेरियर बाज, केस्ट्रल, गिद्ध, कई प्रकार के ईगल और लेगर फाल्कन शामिल हैं। थार डेजर्ट भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी बसेरा है। इस रेगिस्तान में मोर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें थार के गांवों में खेजड़ी और पीपल के पेड़ पर आराम से देखा जा सकता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक थार डेजर्ट में ही पाया जाता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।